हेलो फ्रेंड्स, बहुत लोगों की ये परेशानी रहती है कि जब मोनेटाइजेशन हो जाता है उसके बाद अर्निंग हम तुरंत कर लेंगे। लेकिन किसी को ये पता नहीं रहता कि मोनेटाइजेशन के बाद हकीकत क्या होती है और कैसे हम अर्निंग कर सकते हैं। उसके पीछे क्या क्या रीज़न होते हैं कि हम मोनेटाइजेशन के बाद अर्निंग कर पाते हैं। किन किन चीज़ों पर हमें फोकस करना पड़ता है कि हमें अपने चैनल को मोनेटाइजेशन करने के बाद हम अर्निंग अच्छे से कर पाएँ। कई लोगों की ये सोच होती है, कई लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि मोनेटाइजेशन के बाद जो है हम अर्निंग अच्छे से कर लेंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि कई वीडियोस ये पड़े भी होते हैं, उससे मालूम पड़ जाती है और आइडिया भी लग जाता है कि यूट्यूब के एल्गोरिदम के द्वारा मोनेटाइजेशन के बाद जो है चैनल की रीच बहुत कम कर दी जाती है, तो व्यूज़ भी बहुत कम आने लगते हैं। और आप लोगों को पता ही है कि जो भी अर्निंग हमारी होती है वो कंटेंट के व्यूज़ से होती है। तो चलिए चलते हैं अपन अपने इसी टॉपिक की साइड में आपको डिटेल में बताती हूँ कि मोनेटाइजेशन तक हमको क्या करना होता है और मोनेटाइजेशन के बाद अर्निंग करने के लिए हमें किस तरीके से काम करना चाहिए कि हमारी अर्निंग अच्छे से और जल्दी से होने लगे और हमें टाइम से अर्निंग मिलने लगे। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं हूं शर्मिला श्रीवास्तव और मेरा ये टेक चैनल है। इस पर मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही बढ़िया जानकारी वाले वीडियोस अक्सर लाती रहती हूँ और मेरी ऑडियंस मेरे साथ बहुत अच्छे से जुड़ी है और मुझसे कमेंट कर करके वीडियोस मंगाती है। अब की बार जो वीडियो मंगाया है उन्होंने ये मंगाया है कि इस समय मोनेटाइजेशन का बहुत चल रहा है कि मोनेटाइजेशन का हम लोग अर्निंग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि व्यूज़ की जो रीच है वो बहुत कम हो जाती है। तो इसी के ऊपर मैं डिटेल में ये वीडियो लेकर आई हूँ। लेकिन रीज़न ये है कि आप लोगों को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, एक एक पॉइंट को समझकर सुनेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा और वीडियोज़ की वैल्यू पता चलेगी। तभी आप अपने चैनल पर उसी तरीके से काम कर पाएंगे कि आपको भर भर के अर्निंग मिले। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, लेट नहीं करते हैं, अपन चलते हैं कि मोनेटाइजेशन के बाद अर्निंग करने के लिए हमें किन किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। तो यहाँ सबसे पहली बात ये उठती है कि हम लोग को चैनल मोनेटाइज करने के लिए बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है उसमें। और ये टाइम जब लगता है जब हम खुद से अपने कंटेंट बना के और अपने खुद की पेशेंस के द्वारा और अपने खुद के वर्क के द्वारा अपने चैनल को जब मोनेटाइज करते हैं तो पूरा हम लोग टाइम लेते हैं और हमारी इस पूरे वर्क को जो हम अपने यूट्यूब को टाइम देते हैं तो हमारी तगड़ी पहचान बन जाती है अपने चैनल के अंदर अपनी ऑडियंस के साथ में। तभी हमको जो है मोनेटाइजेशन के बाद अच्छे से अर्निंग मिल सकती है, क्योंकि जब हमारे पास ऑडियंस अच्छी होगी तभी हमें व्यूज़ मिलेंगे और व्यूज़ मिलेंगे तभी हमारी अर्निंग जो है पूरी की पूरी हमारी व्यूज़ के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो सबसे पहले तो ये है कि आप लोगों को दिमाग में ये बिठा लेना चाहिए। कई लोगों का ये होता है कि हम यूट्यूब चैनल बना लिए और अब उसके बाद हमें इसे मोनेटाइज करना है और मोनेटाइज के बाद हमें अर्निंग करनी है। भाई, हम लोग आते ही इसीलिए हैं कि हम अपने घर में अपनी गृहस्थी के साथ में कुछ ऐसा काम कर सके कि कुछ अलग से एक्स्ट्रा अपनी कमाई कर सके और अपने घर में अपना कुछ पार्टिसिपेट अपने पैसे को लेकर कर सकें। तो ये सोच गलत नहीं है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म हमको यूट्यूब के द्वारा दिया ही इसीलिए गया है। और इसमें हम लेडीज़ ही नहीं, काफ़ी सारे जेंट्स लोग हैं, उन्होंने भी अपनी अच्छी अच्छी सर्विस छोड़ के इस तरफ आ गए हैं और बढ़िया अच्छी अर्निंग करी है। लेकिन यूट्यूब के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिन्हें हम उसके अंतर्गत रह के अगर यूट्यूब पर काम करते हैं तो उसका हमें प्लस पॉइंट में रिप्लाई मिलता है और काम अच्छा होता है और हमको अच्छी अर्निंग होती है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपने दिमाग में एक चीज़ बिठा लेनी है कि हमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसके अंदर में रह के काम करना है। सबसे पहले यूट्यूब पर हमें अपनी कंसिस्टेंसी रेगुलरिटी बना के रखना है। दूसरी चीज़, अपना खुद का कंटेंट बनाना है प्योर, अपनी वॉइस देना, अपना फेस देना। अगर इस तरीके से हम काम करेंगे चैनल पे तो यूट्यूब की जो एल्गोरिदम है वो हमें पुश करेगी और हमारे यूट्यूब चैनल को वो टाइम से मोनेटाइजेशन करा के और हमें अर्निंग भी अच्छी मिलेगी। तो सबसे पहले दिमाग में क्या चीज़ रखनी है कि हमें अपनी कंसिस्टेंसी बना के रखना है। कंसिस्टेंसी मतलब, इसके ऊपर भी मैंने अभी एक वीडियो डाला हुआ है, उसको आप लोग अच्छे से सुनिएगा। लाइव पर भी बताया है मैंने इसी चैनल पे, तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से मेरे इस चैनल पर जाकर पूरा देखिएगा। आपको एक एक चीज़ की जानकारी मिलेगी। सारे वीडियोस में अच्छी अच्छी जानकारियाँ भर भर के मैंने दी हैं और लाइव पर भी। तो सबसे पहले हम जब चैनल पर आते हैं, चैनल बनाते हैं, तो हमें एक अच्छा टॉपिक लेके उस पर काम करना होता है और काम हमें अपना खुद का करना है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, किसी को कॉपी नहीं करना है। अगर हाँ, कई जगह पे हम कॉपी ये करते हैं कि हम आइडियाज़ लेते हैं। आइडियाज़ लीजिए और उसमें फिर सारा कुछ एक्टिंग, वॉइस अपनी दीजिए, अपना ही सब कुछ उसमें झोंक दीजिए, मेहनत करिए। और जब आप अपना वर्क करेंगे ना, उस चीज़ के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर अपना वर्क करके देंगे तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी और एक दिन आपका चैनल जो है समय से ग्रो होगा और ग्रो होने के बाद मोनेटाइज भी होगा और आप समय से अर्निंग भी
ले पाएंगे। और अगर हम किसी की नकल करते हैं तो यूट्यूब की एल्गोरिदम को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आपको पता है तरह तरह की स्ट्राइक लगा के चैनल को डीमोनेटाइज कर दिया जाता है या फिर डिलीट कर दिया जाता है। तो अगर हमें अपने चैनल से अर्निंग करनी है, लॉन्ग टाइम तक यूट्यूब में बने रहना है, तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमें अपने चैनल पे खुद से वर्क करना है, प्योर अपना वर्क देना है, अपनी मेहनत देनी है, तभी हम अपना पैसा कमा पाएंगे और यूट्यूब में लंबे टाइम तक रह पाएंगे। अब आती है बात कि हमें चैनल पर मोनेटाइजेशन के बाद अर्निंग कैसे मिलती है, कितनी मिलती है और कब से मिलने लगती है। तो ये सब चीज़ें भी हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। यूट्यूब ने तो हमको एक प्लेटफॉर्म दे दिया है, अब हमें उस पर काम कैसे करना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। यूट्यूब पर जब हम अपने चैनल को मोनेटाइज करा लेते हैं, मोनेटाइज के क्राइटेरिया सबको अच्छी तरीके से पता है कि अगर हम लॉन्ग वीडियो से चैनल को मोनेटाइज कराते हैं तो हमें 1000 सब्सक्राइबर चाहिए रहता है और 4000 घंटा वॉच टाइम चाहिए रहता है। और अगर हम शॉर्ट्स वीडियो के द्वारा चैनल को मोनेटाइज कराते हैं तो सेम सब्सक्राइब तो 1000 ही चाहिए रहता है, लेकिन उसमें वॉच टाइम की ज़रूरत नहीं रहती है, उसमें आपको 1 मिलियन व्यूज़ की ज़रूरत रहती है। तो ये हो गया आपका मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया। अब हमने अपना चैनल मोनेटाइज करा लिया अपने टाइम से, बिल्कुल भी डिमोनेटाइज नहीं हो। यूट्यूब को समय देना पड़ता है, लेकिन जब हमने अगर एक बार समय दे दिया ना तो उसके बाद आपको इतनी भर भर के अर्निंग होगी कि आपने जो समय दिया उस सब चीज़ की आपको भरपाई मिल जाएगी। तो थोड़ा सा पेशेंस और सब्र रख के हमें चैनल पर काम करना होता है, और जो सब्र और पेशेंस रख के काम करते हैं ना उनके लास्ट में बहुत अच्छी अर्निंग मिलती है और लंबे समय तक चैनल पर रह पाते हैं। कैसे लोग? जो लोग अपना खुद का रियल काम देते हैं, अपनी रियल मेहनत देते हैं। तो अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि मोनेटाइजेशन जब हम अपना खुद का करवाते हैं तो कैसे करवाना है, हमको ओरिजिनल काम करवाना है, क्योंकि आप खुद देखते हैं ओरिजिनल काम करने के बाद भी चैनल से यूट्यूब से अर्निंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता है ना तो उसके बाद रीच गिर जाती है और हमारे वीडियोस पे व्यूज़ कम आने लगते हैं। व्यूज़ कम आते हैं तो अर्निंग हमारी नहीं बन पाती है। जब तक हम चैनल पर $10 अपनी नहीं बना लेते हैं उसके बाद ही हमारी जो है अर्निंग हमको मिलती है, हमारा पिन बनकर आता है, उसके बाद ही हमें अर्निंग प्राप्त होती है। तो हमें सबसे पहले एक तो फेक काम नहीं करवाना है, मोनेटाइजेशन फेक नहीं करवाना है। अगर आप चैनल पर आए हैं, यूट्यूब पर आए हैं और आपने चैनल बनाया है, आप मेहनत कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो अपने दम पर ही अपने चैनल को मोनेटाइज करवाइए समय से। दूसरी चीज़, उस पर अपना मेहनत इतना करिए, इतना अपने आप को झोंक दीजिए कि आपकी अर्निंग खूब अच्छे से बनेगी। क्योंकि यूट्यूब तो चाहता ही ये है कि खूब अच्छे अच्छे क्रिएटर्स आएँ, अपना खुद का काम दें, और वो यूट्यूब खुद उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करता है। थोड़ा सा मोनेटाइजेशन के बाद लेट होता है, अर्निंग बनने में समय लगता है, लेकिन जब हमने मोनेटाइजेशन तक का सफ़र पेशेंस के साथ रखा है तो हमें अर्निंग के लिए मोनेटाइजेशन के बाद भी पेशेंस रखना पड़ेगा। बस अपनी मेहनत करनी है, अच्छा कंटेंट देना है, कंटेंट पे फोकस रखना है कि हमने जो भी टॉपिक लिया है उसका जो थंबनेल बनाया है और जो टाइटल दिया है उसी से रिलेटेड हमें अंदर जानकारी देनी है। और जानकारी ऐसी देनी है, ज़्यादा बड़े बड़े वीडियोस बनाते हैं ना तो लोग सुनने में भी क्या होता है, आजकल किसी के पास टाइम नहीं है तो वो सोचते हैं शॉर्ट टाइम में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो हमें क्या करना है, अपना वीडियो जो बनाना हम चालू करते हैं उस पर थंबनेल और टाइटल ऐसा बनाएं कि लोग क्लिक करें, और क्लिक करके जब वो एंट्रेंस करें वीडियो के ऊपर तो स्टार्टिंग से ही उनको सारी उस चीज़ की नॉलेज मिलना चालू हो जाती है। तो ऑडियंस आपके वीडियो को बिल्कुल छोड़ नहीं पाती है और एंड तक वो बनी रहती है और उनको ये लगता है कि हमें वीडियो और बड़ा मिल जाए। और अगर क्या होता है कि बोरिंग कोई चीज़ होती है ना तो लोग बाग जाते हैं और फिर स्किप कर देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें अपने कंटेंट पे ये फोकस रखना होगा कि जो सब्जेक्ट का हमने थंबनेल बनाया है उस थंबनेल को ही बहुत सुंदर बनाएं। थंबनेल पे कलर्स ऐसे लें जो थोड़े ब्राइट कलर होते हैं जिससे कि लोग आकर्षित होते हैं। जैसे आपने ले लिया रेड कलर, बैकग्राउंड में आप थंबनेल में ले सकते हैं ब्लू कलर, ब्लैक कलर, वाइट कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर। ऐसे कलर से क्या होता है, ऑडियंस उसकी ओर अट्रैक्ट होती है। और फिर उसके ऊपर जो चीज़ हम लिखते हैं वो आप शॉर्ट में लिखिए, लेकिन उसको इतना अच्छा लिखिए कि उससे समझ में आ जाए लोगों कि आप अंदर मटेरियल क्या देने वाले हैं। उसके बाद बात आती है कि आप टाइटल भी आप ऐसा लिखिए जो आपने थंबनेल में लिखा है उससे ओतप्रोत आप टाइटल दीजिए, जिससे लोगों को ये रहेगा कि हाँ थंबनेल और टाइटल में सेम चीज़ें लिखी हैं, हमको अंदर वीडियो में यही जानकारी मिलने वाली है। क्योंकि लोग जो हमारे साथ जुड़ते हैं वो कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए ही जुड़ते हैं। तो हमें अब आती है बारी वीडियो की। वीडियो में एक तगड़ा हुक देना है, कम से कम 15 से 20 सेकंड का
हुक में आपके वीडियो के अंदर की पूरी जानकारी थोड़े से हुक में पता चल जाए कि उन लोगों को अंदर क्या मिलने वाला है, तो वो लोग आगे वीडियो को स्किप नहीं करते, पूरे वीडियो को देखते हैं। तो हुक आपका इतना अच्छा होना चाहिए कि ऑडियंस उससे जुड़ी रहे और हुक को सुन के वो आगे के वीडियो के भी आपके देखे, ना कि स्किप करें। तो हुक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हुक में नमस्कार और ये सब नहीं बोलें। पहले आप अपने वीडियो से रिलेटेड 15 सेकंड का कुछ अच्छा सा चीज़ बोलें, उसके बाद आप नमस्कार, हाय, हेलो ये सब कर सकते हैं। फिर आप अपना वीडियो के बारे में पूरी जानकारी दीजिए कि आपने वीडियो किस सब्जेक्ट पर बनाया है। वो देने के बाद आप ऑडियंस से ये भी बोल सकते हैं कि अगर आपको मेरा ये वीडियो जानकारी भरी वाला पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को मिल सके और वो इसका लाभ उठा सकें। और यही मैं भी कहना चाहूँगी अपनी ऑडियंस से कि अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को भर भर के जानकारी वाला अच्छा मिला हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और फिर आगे आपको किस तरीके का वीडियो चाहिए वो वाले मुझे आप कमेंट देकर बताइएगा। तो मैं आपके लिए फिर से नया वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, ओम साईं राम। फिर मिलते हैं, बाय बाय।